अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर उसी प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू लेके चलते हुए हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने उसका पार्ट नंबर 6 जो है उससे ऑनवर्ड बात को लेके चलते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर रिटर्न की है, वही बातें हैं कि हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए और लॉ ऑफ उसी को जो है वो सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर बेटे देखें कि मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं, एक 16 है, 20 है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। सबसे पहले मैंने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करवाई और उसके बाद जो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं लॉज को यूज करते हुए, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटे देखिए 16 है, तो 16 की हम बारहा प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हुए हैं। एक दफा फिर हम इसको देख लेते हैं कि 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 पर डिविजिबल है, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 2, यानी कि ये 4 टाइम मेरे पास 2 आता है। सेम इसी तरह से ये जो 20 लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये मेरे पास होगा 2 पर डिविजिबल है, 10 आएगा, 2 5, फिर 5 1 5 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मजीद 8 की बात करूं तो 8 यहाँ से पता चलता है कि वो 3 टाइम 2 आ जाएगा। अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखता हूँ। तो ये बेटा 16 है, तो 16 को जो है 2 रेज टू पावर 4 में लिखा जाएगा। तो ये जो है 2 रेज टू पावर 4 और सब पे होल पे जो पावर आ रही है वो मेरे पास x प्लस 1 आ रही है। अब ये जो है 20 है और 20 को मैंने अभी बताया कि 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 लिखा जा सकता है। अब 20 की जगह पर 2 रेज टू पावर 2, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब 4 की बात करूं तो 4 बेसिकली 2 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है। इस 4 की जगह पर 2 रेज टू पावर 2 और ये सारे नंबर की पावर अभी भी मेरे पास 2x है। ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो है ये तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि एक ही टर्म है मेरे पास। ठीक है। ये तो एज इट इज होगा 2 रेज टू पावर x माइनस 3 और 8 को फिर से वही बात 2 रेज टू पावर 3 मैंने कहा था यहाँ पर, इसकी जगह पर तो मैं 2 रेज टू पावर 3 और सारे नंबर की पावर मेरे पास आ रही है x प्लस 2। अब इसके बाद मुझे ये पता है कि पावर के ऊपर दोबारा से पावर आ रही हो तो हम उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 2 रेज टू पावर। अब 4 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है और 4 ने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है। जब मैं 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x होगा और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब दरमियान में साइन प्लस का है, 2 रेज टू पावर 2 आ रहा है और यहाँ पर 5 है। अब ये जो है 2 रेज टू पावर 4x होगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें तो मेरे पास इनको मैं 2 रेज टू पावर x माइनस 3 और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो ये 3 ने अब मल्टीप्लाई होता है। अब ये जब 2 रेज टू पावर 3 है जो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, 3 को 2 से करूंगा तो 6 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो यहाँ पर नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं तो बेटे 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 आ रहा है। अब यहाँ पर प्लस है, इन दो नंबर्स की ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये 4 है, ये 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 4x जो है ये बेसिस सेम है। अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। तो यहां से ये बात लिखी जा सकती है कि 4x प्लस 2 लिखा जा सकता है और साथ में ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिनोमिनेटर में भी देखूं तो मेरे पास इन दोनों नंबर की बेस तो सेम है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर की पावर्स इनकी जब वो ऐड की जा सकती हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3 प्लस अब क्या होगा
3x प्लस 6 होगा। ठीक है, ये बेटा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 और प्लस 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 और साथ में ये 5 आ रहा है। अब यहां पर देखिए तो मेरे पास जो वेरिएबल सेम होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ये जो x है इससे 3x से ऐड होगा तो मेरे पास 4x बनाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6, तो ये प्लस का 3 बचता है। ठीक है, अब इससे आगे जो बातें हैं मजीद ये किया जा सकता है कि मैं इन दोनों नंबर्स के साथ ये डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 को लिख दूं। ठीक है, तो यहां पर 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस है यहां पर 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 है और मल्टीप्लाई 5 हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 लिखा जा सकता है। अब एक बात हमने पढ़ी है कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई टर्म शिफ्ट करते हैं तो उनकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर मैं इस टर्म को जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 ये तो एज इट इज आ रहा है, लेकिन ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो मेरे पास इनकी पावर्स का साइन चेंज होगा, यानी कि ये जब आएगा 2 रेज टू पावर माइनस का 4x होगा और माइनस का ही 3 होगा। यहां पर अब प्लस है 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई यहां पर 5 हो रहा है। ये भी जब ऊपर शिफ्ट होगा तो 2 रेज टू पावर माइनस का 4x और -3 बनाएगा। अब यहां से मैं बेसिस सेम है तो पावर्स को कंबाइन करूंगा, यानी इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। ये जो है बेटा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 और यहाँ -4x-3 होगा, फिर प्लस का साइन है। इन दो की बेस भी सेम है, 5 एज इट इज रहता जाएगा, यानी कि 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 और माइनस का 4x-3 और मल्टीप्लीकेशन में ये 5 आ रहा है। अब इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 4x तो 4x से कैंसिल होता है और 4-3 1 आएगा, 2 रेज टू पावर 1 बचता है और अब प्लस ये भी 4x से कैंसिल और 2 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो 2-3 बेटा माइनस का 1 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में 5 आ रहा है। अब जो है ये जो मेरे पास 2 रेज टू पावर-1 है, अगर मुझे इसको जो है पॉजिटिव बनाना है तो ये भी तो जो है वो डिनोमिनेटर से मैंने जब न्यूमरेटर में लेके आया था तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए थे। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना रहे हैं तो ये तो एज आ जाएगा, लेकिन इसको जो है 5 डिवीजन में 2 लिखा जा सकता है। अब ये न्यूमरेटर में आ चुका हुआ है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इन दो को ऐड करना है, सिंपल है, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 4 में जब मैं 5 को ऐड करूंगा तो 9/2, ये बेसिकली हमारे पास इसका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये था बेटा इसका 6th वाला पार्ट था। तो अब हम इसके 7th पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके जो है वो टोटल 9 पार्ट्स है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसके सारे पार्ट्स को जो है वो कवर करना है। अब 7th वाला जो पार्ट है वो तो इंतहाई सिंपल सा है कि हमारे पास उसमें जो है नंबर जो गिवन है मेरे पास, ठीक है, वो जो आ रहा है कि 7th के अंदर 64 होल की पावर मेरे पास -2/3 है और डिवीजन में नंबर आ रहा है 9 रेज टू पावर -3/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है लेके हमने चलना है तो सिंप्लीफाई करना है। तो बेटे अब जो है यहां पर देखें कि मेरे पास 64 है, इसकी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है और यहां पर 9 है और डिवीजन में है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है पॉजिटिव करना चाह रहा हूं तो रेसिप्रोकल किया जा सकता है। ठीक है, नंबर्स को तो पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, 64 होल पावर में -2/3 है। अब ये डिवीजन में है तो इसको मैं एज इट इज फ्रैक्शन में लिख रहा हूं और ये 9 रेज टू पावर -3/2 है। अब इसको जो है पॉजिटिव करना है, दोनों की पावर नेगेटिव है तो दोनों को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी कि ये जो है 9 है तो ऊपर जाके 9 के रेज़ टू पावर पॉजिटिव अब 3/2 होगा, यहाँ पर 64 और पॉजिटिव 2/3 होगा। ठीक है, अब जो कि ये पावर पॉजिटिव हो गई है, 9 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का पता है और 64 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 9 तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और होल में मेरे पास 3/2 है, और डिवीजन में ये 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 का क्यूब होता है। अब 4 क्यूब मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें 2/3 है, 3 के जो है वो हम किसी तरह से कैंसिल कर सकेंगे। 4 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2/3, ये जो है 2 2 से कैंसिल होगा, 3 3 से, और 3 रेज़ टू पावर 3, और डिनोमिनेटर में जो है वो 4 रेज़ टू पावर 2 बनता है। अब 3 रेज़ टू पावर 3 क्या है, 27 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये इसका हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनता है। तो ये था बेटा इसका 7th वाला पार्ट। अब हम इसके 8th पार्ट को डिस्कस करते हैं, और ये बी जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 8th में जो है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n+1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n-1 है। और इसका जो है ये जो है हमारे पास अब 8th वाला पार्ट है। इसमें भी देखें कि हमारे पास कुछ पावर्स आ रही हैं तो उसको जो है हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें जो है देखें, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। ये 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 3 का मेरे पास जरी सी बात है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 का स्क्वायर बनाया जा सकता है, इसको भी 3 का स्क्वायर। ये तो 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 9 की जगह पर 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर n+1 होगी, और डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर n-1 है, और मल्टीप्लाई करूंगा 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर n-1 होगी। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 3 रेज़ टू पावर n, ये मल्टीप्लाई होगा 2n और प्लस का 2, और डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर n-1 3 रेज़ टू पावर 2 हो, अच्छा ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2 आ जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड करूंगा, ऊपर वाली भी बेसिस सेम है वो भी ऐड कर दूंगा, नीचे वाली बेसिस भी ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर 2n, तो यहाँ पर n+2 आएगा, यहाँ पर बेटे 3 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2n-2 आ जाएगा। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें n+2n 3n आ जाएगा, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 3n और प्लस 2 बचता है। ये जो है n+2 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 3n, ये और माइनस का 1 और -2 जो है वो -3 होता है। इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा जिसके पावर के साइन भी चेंज होगा, 3 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2 और 3 रेज़ टू पावर -3n, अब प्लस का 3 हो जाएगा, बेसिस सेम है, ऐड पावर्स ऐड होंगी, +2 -3n प्लस 3, ये बटे 3n से कैंसिल, और 3 + 2 5 होगा, 3 रेज़ टू पावर 5 जो है वो 243 होता है। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 81, और 81 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 243 आ जाएगा। तो ये बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 8 की बात थी। इसका लास्ट वाला पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ये जो है हम इसको डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, और आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 9 के अंदर बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है कि सवाल ये गिवन है 9 वाला पार्ट, 5 रेज़ टू पावर n+3 -6, और डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई n+1, और डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n-2n और 5 रेज़ टू पावर n आ रहा है। ये किसी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि ये तो इसमें भी हमारे पास n+3 आ रही है, और यहाँ पर जो है वो n+1 पावर आ रही है।
अब डिनोमिनेटर में मैं किसी तरह से इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां पर देखते हैं कि मजीद इनमें से कुछ कॉमन अगर निकाला जा सके तो मैं निकाल सकता हूं। तो ये जो है, देखिए अब 5 रेज़ टू पावर n+3 है। अगर मैं इनकी पावर्स को सेपरेट करूं, यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है 5 रेज़ टू पावर n+3, तो यूं भी तो लिखा जा सकता है 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि एक पावर नंबर था कि मेरे पास a और की पावर m हो, a की पावर n हो, तो हम लिखते थे m+n। अगर ये m+n में लिखा हुआ है तो दोबारा सेपरेट भी किए जा सकते हैं, तो मैं यहां पर इनकी पावर्स को सेपरेट कर सकता हूं, ठीक है, ताकि इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। यहां पर 5 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर 3 लिख देते हैं, -6, और यहां पर भी 5 रेज़ टू पावर n और 5 की पावर 1 बनेगी यहां पर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर्स के साथ देखें, मेरे पास 5 रेज़ टू पावर n यहां पर भी है, यहां पर भी आ रही है। अगर मैं इन दोनों से 5 रेज़ टू पावर n को कॉमन निकाल लूं, पहले तो 5 रेज़ टू पावर n अगर यहां से कॉमन आएगी तो यहां तो रह जाएगा 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। और ऊपर वाले नंबर में भी देखूं तो मेरे पास 5 रेज़ टू पावर n जो है दोनों में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां से भी कॉमन निकल सकता है। तो मैं अगर 5 रेज़ टू पावर n यहां से भी कॉमन निकालूं तो 5 की पावर 3 बचती है, -6 मल्टीप्लाई 5 बनता है। और डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर n और 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n आ रहा है, ये कैंसिल होता है। 5 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 125 और ये 30 बनेगा, 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n आ गई। अच्छा, 125 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो बेटे ये जो है वो 95 बचता है, जो कि डिवीजन में 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n लिखा जा सकता है। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जो कि क्वेश्चन 2 के ही रिमेनिंग पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको ये बातें सारी क्लियर होगी होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसकी एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।